नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 जो कि 2025 में होने वाला है, उससे महत्वपूर्ण लगभग 150 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि जीके और जीएस से है और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों आज का सीरीज। पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा पंचमढ़ी को। कौन सा? पंचमढ़ी को, यानी ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका पन्ना जिला। कौन सा जिला? पन्ना जिला, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा महानदी पर है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है लगभग? तो बताइए कितना गुना है लगभग? ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल 4 गुना है लगभग। कितना है? 4 गुना से अधिक ही है, लेकिन मैक्सिमम अगर लगभग माने तो 4 गुना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल केरल राज्य में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर जो है वो आपका गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 के नाम से जाना जाता है। K2 है जो कि भारत में है। वही सबसे ऊंचा की बात किया जाए तो एवरेस्ट चोटी है, जिसको हिमालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली एवं विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली एवं विंध्य क्षेत्र के बीच जो है मालवा का पठार है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का। हर एक प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी को प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH44 है, यानी NH44 ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोरा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सही जवाब कि किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा वो आपका वेम्बनाड झील है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस राज्य में है? कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि जिसका नाम है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है किन 2 जगहों को जोड़ता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा माही नदी है। कौन सा नदी है? माही नदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका वरुण ग्रह है, यानी नेपच्यून है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। कमेंट में बताइएगा
कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, गर्म ग्रह कौन सा है कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपका कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल चंडीगढ़ में है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर से किस ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने धुरी पर कौन से दिशा में घूमती है, तो बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो अमरावती राष्ट्रीय जलाशय जो है आपका इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का, दक्कन का पठार सबसे बड़ा जल प्रवाह कौन सा है। दक्कन के पठार में सबसे बड़ा जल प्रवाह जो है वह किस नदी पर है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा नर्मदा नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न के लिए 20 नंबर, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो दरिया ए नूर एक हीरा का नाम है जो कि भारत के गोलकुंडा के खदान से निकला था। ठीक है दोस्तों, भारत के गोलकुंडा के खदान से निकला हुआ हीरा का नाम है दरिया ए नूर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी छोटा नागपुर में है स्थित। कहाँ पे है दोस्तों, छोटा नागपुर में स्थित है। बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस जगह पर मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो किस जगह पर मिलता है दोस्तों, तो बिल्कुल नीलगिरी के पहाड़ियों में मिलता है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है। तो किसी केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी का किसी वस्तु का भार जो है कम होता है। कितना क्या होता है, कम होता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वही बात किया जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है वह शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रवाह नदी जो है वह मिसिसिपी है। कौन सा है दोस्तों, मिसिसिपी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न को कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बात करते हैं निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसा दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न, तालचेर कोयले की खदान भारत के किस राज्य में है। तो तालचेर कोयले के खदान जो है और भारत के उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन से के उत्पादन से है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो बिल्कुल भूमध्य विषुवत रेखा के निकट जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। कौन सा वन, उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपका जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो भारतीय वन संस्थान स्थान जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा देहरादून। कहाँ पे है दोस्तों, देहरादून, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है दोस्तों। इंद्रावती विद्युत जल परियोजना जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। आपका सही जवाब जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका खनिज के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं कि भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो
कनिका मैग्रोव जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किस देश में कलांकित नुनाद कहा जाता है? किस देश को कलांकित नुनाद कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ग्रीनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही धूमकेतु किसके चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु जो लगाता है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, बात करें पृथ्वी या अन्य ग्रह भी जो है वो किसका सूर्य चक्कर लगाता है? तो अन्य ग्रह भी जो लगाता है वह सूर्य का ही चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कमेंट में बताइएगा कि चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाता है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि चंद्रमा किस ग्रह का चक्कर लगाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न, संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होता है? तो संचार उपग्रह जो होता है आपका वायुमंडल आयन मंडल में उपस्थित होता है। किस मंडल में होता है दोस्तों? तो संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो बिल्कुल निम्न ज्वार यानी लघु ज्वार की जो है ऊंचाई जो होती है बिल्कुल सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। पलामू यहाँ पे लिख लेंगे पलामू। कौन सा दोस्तों? पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पलामू वन्य अभयारण्य जो है आपका झारखंड में स्थित है, यानी झारखंड हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। याद रखिएगा 39 नंबर में क्या है कि पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल झारखंड राज्य में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह बेरिंग जल डमरू जो है अमेरिका को रूस से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, अरुण ग्रह का खोज किसने किया था? तो अरुण ग्रह का खोज करने वाला व्यक्ति जो था विलियम हर्शेल था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो आपका है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह जो है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा अरावली पर्वत में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है दोस्तों? तो आपका अरावली, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप जो होता है आपका एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध जो है वो आपका ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम जो है देवप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो इनमें कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है? तो बिल्कुल त्रिपुरा जो है 7 बहनों के सदस्य में से एक सदस्य है त्रिपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा इकाई का माप करते हैं? तो बिल्कुल तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए आपका प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 50 नंबर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, टोटल 50 प्रश्न था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि आप पूरे प्रश्न को सही से देखे होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
आज का पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत के वर्तमान में टोटल 28 राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताइए। मिलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है, यानी सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त जो करता है वो आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें कोई नहीं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह राधापल्ली कृष्णन थे। ठीक है, राधापल्ली कृष्णन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वल्लभ भाई पटेल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वही बात करें अगर लोकप्रिय खेल का, ठीक है, लोकप्रिय खेल क्या होगा? तो लोकप्रिय खेल हो जाएगा आपका हॉकी या क्रिकेट। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन लोकप्रिय अगर पूछा जाए तो क्रिकेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है आपका दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपका गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो आपका बंगाल के खाड़ी में है, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप के बात अगर किया जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है एंडोना द्वीप। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान हो जाएगा मिडिल अंडमान। ठीक है दोस्तों, वही अगर विश्व का बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होगा एंडोना द्वीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? एंडोना द्वीप हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत का, तो भारत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ए। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का आविष्कार जो किया था वो आपका ग्रीकों ने किया था। किसने किया था? ग्रीकों ने किया था इंडिया शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो निम्न में से भारत का ऐतिहासिक नाम जो है आपका जम्बूद्वीप है, आर्यावर्त है, हिमवश भी कहते हैं। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व का टोटल 17.7% जो है निवास करता है अभी भारत में, यानी टोटल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सबसे करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना का अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में टोटल 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा का आपका अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी जो है आपका 876 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है आपका 15,200 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भूमि की तट की रेखा कितनी है? भारतीय भूमि तट की रेखा जो है आपका 6100 किलोमीटर है, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अभी के डेट में भारत का प्रथम नागरिक जो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय समुद्र तट रेखा वाले जो राज्यों की संख्या है वह टोटल 9 है, जो कि आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी जो है गुजरात की है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, समुद्र तट रेखा जो है गुजरात का सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा स्थल लगता है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। भारत के साथ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का सीमा स्थल लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका टोटल 1722 से लेकर के 27 मीटर तक है। ठीक है, 1722 से लेकर 27 मीटर तक है, जो कि माउंट आबू में पड़ता है। ठीक है, माउंट आबू में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शीत मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल के नाम से लद्दाख को जाना जाता है, यानी इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुडी है। ठीक है, चलिए जो कि अन्नाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है दोस्तों, जो कि जिसकी ऊंचाई है आपका 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर है अन्नाईमुडी का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आदम पुल किन 2 देशों के बीच मध्य है? ठीक है, तो आपका भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आदम पुल यानी इंसानों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बहुत आसान है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, यानी बाघ हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। वही बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? तो आपका मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। वही अगर बिहार का पूछा जाए तो बिहार का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका आम होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय फल ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर जो है आपका मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका भारत जो है 7वां नंबर पर आता है विश्व में। ठीक है दोस्तों, यानी बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है विश्व में? तो वह दूसरा स्थान आता है, यानी सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्टा बनाने वाली भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा बनाने वाली जो भारत की नदी है वो आपका महानदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका गार्डन ऑस्टिन है, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की जो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका हो जाएगा माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत में की नदी है। वही अगला प्रश्न देखते हैं, पाम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पाम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पाम्बन द्वीप जो है बंगाल के खाड़ी में नहीं बल्कि मन्नार की खाड़ी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। पाम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि देने वाला कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी को ने दांडी यात्रा कहाँ शुरू की थी? तो दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी दांडी यात्रा जो शुरू किए थे अहमदाबाद से शुरू किए थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न शुरू कर देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे किया था और कब किया था? ठीक है दोस्तों, तो साबरमती आश्रम का स्थापना जो है वो अहमदाबाद में किए थे 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब किए थे? अहमदाबाद 1917 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बिल्कुल गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। एक और बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटे थे? तो बिल्कुल 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन बी सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रेक्टिंग शार्टेज के नाम से कहा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
चलिए वही अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किए थे? तो महात्मा गांधी जी जो थे सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किए थे वह कहाँ पे किए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिए थे किसने दिए थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी दिए थे। यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे प्रयोग कहाँ पे किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले जो किए थे वह चंपारण में किए थे, यानी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र जो था वो अहिंसा था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ने वाले कौन थे? तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को ध्वज के रूप में लाहौर के अधिवेशन के समय किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था वह आपका 1930 ईस्वी में किया गया था, यानी डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होइएगा या सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 1930 ईस्वी में किया गया था, यानी डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्योदय का विचार किसने दिया था दोस्तों? तो अंत्योदय का विचार जो दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो गांधी जी जो थे वह भारत में पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। किस समर्थक थे? किसका? तो भारत में के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं महात्मा गांधी के नामक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का पूर्ण लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल इसका लक्ष्य था भारत के पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर का असहयोग आंदोलन के बाद। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन के बाद जो है असहयोग आंदोलन के बाद आंदोलन सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो बिल्कुल के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो बिल्कुल 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना गया है? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना गया है? तो बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग, यानी बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं 2 जुड़ाव है, वह कौन सा जुड़ाव है? तो बिल्कुल सत्य और अहिंसा, यही 2 जुड़ाव था। ठीक है दोस्तों, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, ऐसा किसने कहा था?
सत्य, परम तत्व और ईश्वर है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या इसको याद रखिएगा। भारत का कोकिला जो कहा जाता है वह सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल करो और मरो का नारा जो दिए थे महात्मा गांधी जी दिए थे, और ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता माने थे? तो गांधी जी जो थे भगवत गीता को अपना माता माने थे, भगवत गीता ग्रंथ को। ठीक है दोस्तों, वही एक कमेंट में आंसर बताइएगा कि सभी अदालतों में कौन सा ग्रंथ रखा जाता है? तो बिल्कुल उसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो बिल्कुल किस का, तो सर्वोदय का संपादन जो किए थे महात्मा गांधी जी किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्रों का क्या नाम था? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी द्वारा समाचार पत्र जो था उसका क्या नाम था दोस्तों? तो बिल्कुल यंग इंडिया था। क्या था दोस्तों? यंग इंडिया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही अगला प्रश्न की बात करें, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे दोस्तों? तो कौन थे? तो बिल्कुल महात्मा गांधी थे, यानी बी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति जो थे दोस्तों कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने स्त्रीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने स्त्रीशिप का सिद्धांत जो दिए थे वो कहाँ पे दिए थे दोस्तों? तो अहमदाबाद में दिए थे, यानी सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पुस्तक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पुस्तक जो थे कौन सा था दोस्तों? तो बिल्कुल इंडियन ओपिनियन था। कौन सा पुस्तक था? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका जो थी उसका क्या नाम था दोस्तों? तो बिल्कुल यंग इंडिया नाम था। यंग इंडिया, यानी 39 के एक के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो किसके? तो लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से अधिक प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है प्रस्तावित किया था। ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया था दोस्तों? तो बारदोली में किया गया था दोस्तों, बारदोली में। बारदोली किस राज्य में पड़ता है उसका जवाब जो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं 45 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय का कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, सीरीज में टोटल 150 प्रश्न को देखे हैं। 150 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न
आप लोग के लिए आता रहेगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।